नमस्कार, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेक्चर नंबर 3 है। सबसे पहले एक सवाल मैंने दिया था आपको पिछले लेक्चर में कि क्या दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों का जवाब ना आया था। कई लोगों ने इस सवाल में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कि भाई साहब इतना आसान सवाल ये बंदा पूछ तो नहीं सकता इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, यानी ना लिखते हैं। लेकिन कई लोगों के पास रीज़न नहीं था, लेकिन उन्हीं में कुछ लोग रीज़न भी जानते थे। खैर सत्य बताएं तो किसी ने भी कमेंट में जवाब नहीं दिया था। जी हाँ, चलिए तो मैं आपसे पूछता हूं एक बार फिर से कि कैन टू लाइक चार्जेस, जो कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, किसी एक पर्टिकुलर केस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन सा केस है वो, आइए जानते हैं। मान लेते हैं मैंने एक ले लिया है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। मैंने लिया है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, इसका कारण मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करिए। और मैंने एक लिया है कंडक्टर स्फेयर, ले लिया है मैंने कंडक्टर का, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है मेरे दोस्त। हाँ या ना? मैंने यहां पर लिया है, क्या लिया है, पॉइंट चार्ज, यहां ये समझिएगा। और यहां पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी मैंने एक कंडक्टिंग स्फेयर लिया है। मैंने एक स्फेयर लिया है। अंतर समझिएगा भाई साहब, इसे और थोड़ा छोटा मैं दिखाना चाहता हूं। एकदम पॉइंट चार्ज है। ओके ओके ओके। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि जब ये पॉइंट चार्ज आएगा इसके पास में, तो ड्यू टू इंडक्शन ये अपना प्रभाव इसके ऊपर दिखाएगा। तो क्या मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन ये मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉनों को इसे देखा, बारात आ चुका है और छत के जो है रेलिंग के ऊपर बारात को देखा जा रहा है। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं, यानी यहाँ पर बन चुका है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कर्नल्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हो चुके हैं। फिर से मैं बता दूं, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्री होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे कंडक्टर के अंदर घूम सकते हैं। और जब वो देखते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी बारात आया हुआ है, तो जो सारी सहेलियाँ होती हैं वो छत की रेलिंग पर देखते गए कि बारात कहाँ है, तो जो कर्नल्स हैं वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस जहाँ पर हैं उनका बाल झड़ चुका है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, वो एक्सपोज्ड हो चुके हैं। हाँ या ना? तो कुछ इस हिसाब से चीज़ें बन जाती हैं। अब मैंने कहा भाई ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, हाँ या ना? तो इन दोनों में एक अट्रैक्शन आएगा, हाँ या ना? क्या आप समझ पा रहे हो? एक फोर्स लगेगा इनके ऊपर, यस और नो। और फिर मैंने कहा ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में भी एक फोर्स लगेगा। मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं, इन दोनों में भी एक फोर्स लगेगा, हाँ या ना? ये दोनों फोर्सेस और ये दोनों फोर्सेस, क्या आप समझ पा रहे हैं? यस यस। अब ध्यान देना थोड़ा सा, मुझे बात करनी है कि क्या मुझे बात करनी है इस स्फेयर के बारे में। मुझे बात करनी है केवल और केवल इस स्फेयर के बारे में। तो मैं इसके ऊपर के फोर्सेस अभी के लिए हटा देता हूँ। फोर्सेस मैंने दिखा दिया कि भाई लग तो इसके ऊपर भी रहे हैं, लेकिन बात मुझे केवल एक स्फेयर के ऊपर करना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्शन और पॉजिटिव में रिपल्शन आ रहा है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि फोर्स बराबर होता है K Q2 अपॉन R स्क्वायर के? कभी ना कभी क्लास 9 में 10 में आपने इस फॉर्मूले को देखा होगा, कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से आप परिचित हुए होंगे, 11th में भी हुए होंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर है। तो मैंने कहा यार कि अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके बीच का जो रेडियस है वो मान लो अगर R है, और इनके बीच का रेडियस अगर कैपिटल R है, तो ये जो स्मॉल r है उसका रेडियस छोटा है। और अगर रेडियस छोटा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। हाँ या ना? मतलब यहां पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन रेडियस जो है
वो फोर्स ऑफ रिपल्शन में ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए रेडियस ज़्यादा है उसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं एफ नेट की बात करूं, नेट फोर्स मेरा इस ही डायरेक्शन में आएगा। यानी अगर मैं कंप्लीटली देखूं ऊपर से तो मैं देखूंगा कि ये जो पॉजिटिव है ये एक दूसरे के पास अट्रैक्टेड हो जाएंगे ड्यू टू द नेट फोर्स, ड्यू टू द रेडियस। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि यही सेम चीज आप नेगेटिव के लिए करके देखें। यहां पर माइनस और यहां पर नेगेटिवली चार्ज अगर मैं स्फीयर लेके रख दूं और पॉइंट चार्ज लेके रख दूं तो क्या होगा? सेम वही चीजें यहां पर आने वाली हैं, ठीक है, सेम वैसे ही होगा। अच्छा, अब कुछ सवाल आते हैं कि मैंने यहां पर इसे पॉइंट चार्ज क्यों रखा। ये बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा डेंस है। कभी कभी रात को वीडियो बनाने में जब मैं ज़्यादा चिल्लाने लगता हूँ तो गले में दिक्कत आने लगती है। पानी भी अलग स्वाद है। ये पॉजिटिवली डेंस है भाई साहब, ये पॉजिटिवली डेंस है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मास है, पूरा पॉजिटिवली ये डेंस है, ठीक है, हाई वैल्यू इसकी। अब लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ये मैंने पॉइंट चार्ज क्यों कर रखा है। पॉइंट चार्ज इसलिए कर रखा है क्योंकि मुझे एक ऐसा ही केस बनाना था कि ये इसके ऊपर इंडक्शन दिखा पाए, इसके ऊपर खुद इंडक्शन ना हो जाए भाई साहब, ये अपना प्रभाव इसके ऊपर दिखाए, ऐसा ना हो कि ये भी इसके प्रभाव में आ गया। यानी ये वाला जो फेनोमेना हुआ है, पोलराइजेशन जो हुआ है, वो केवल इसी के ऊपर हो पाए, हाँ या ना। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं तो मे बी आपका आंसर आएगा मे बी और मे बी नॉट, मे बी और मे बी नॉट। मेरे एक भैया हैं, उनके साथ हमारा ये मीम चलता है, कोई भी बात मैं बोलता हूँ मे बी तो वो कहते हैं मे बी नॉट। तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा कि क्या दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो मे बी आंसर मे बी नॉट में। अब आप बोलेंगे यार मे बी नॉट क्यों, अट्रैक्ट तो हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं किया गया तो इसका आंसर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर यहां पर लिख दिया गया कि कैन टू लाइक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्जेस मतलब अगर मैं दो पॉइंट चार्जेस को लेकर एक दूसरे के पास आऊं तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका जवाब नो होगा, हरदम दूर भागेंगे। लेकिन अगर केवल और केवल लाइक चार्जेस है तो यस इसका जवाब आने वाला है, क्योंकि उसमें ये भी केस हो जाता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं धीरे धीरे बोलूंगा, तेज थोड़ा सा इसलिए बोलते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे, बोरियत फील ना हो। अब थोड़ा सा मैं एक आखिरी मेथड की बात करता हूँ, मेथड ऑफ चार्जिंग में, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम थे, आपको अगर याद होगा मेथड ऑफ चार्जिंग में, तो अब एक चीज़ आ रहा है कांटेक्ट। मैं कांटेक्ट के साथ किसी दो बॉडीज़ को कैसे चार्ज कर सकता हूँ, उसमें आपको ध्यान में रखना कुछ चीज़ें। जैसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। इसको मैं जब कनेक्ट करूँ, इसके पास कोई Q1 चार्ज था, इसके पास कोई Q2 चार्ज था, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों के बीच में जो चार्जेस हैं वो फ्लो करती हैं। चार्जेस तब तक फ्लो करती हैं जब तक इन दोनों के बीच का चार्ज जो है वो Q1 प्लस Q2 बटे 2 ना हो जाए। यानी इन दोनों में बराबर बराबर चार्जेस जब तक ना आ जाएं तब तक चार्जेस फ्लो करती रहती हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसा ही होता है। आप इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे मेरे पास पानी है कुछ इस हिसाब से, यहाँ पर पूरा भरा हुआ इस कंटेनर में है और यहाँ पर इतना है, तो इसमें यहाँ से पानी तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों के पास बराबर लेवल में पानी नहीं आ जाता, हाँ या ना। तो ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर भी होता है, ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो बाई कॉन्टैक्ट वाली चीज़ पे एक सवाल करते हैं जो कि, अरे यार एक सेकंड, मेरे ख्याल से जस्ट अभी हुआ था ये चीज़। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद, सही है,
सही है भाई। हेलो, आवाज़ सही आ रही होगी, आनी चाहिए, भगवान भरोसे। देखिए, कांटेक्ट के ऊपर एक सवाल करते हैं, मज़ेदार है, मज़ा आएगा आपको। तो सवाल ये कहता है कि मेरे पास 4 स्फेयर्स थे, उनके ऊपर का कुछ ना कुछ चार्ज था। जैसे कोई एक स्फेयर ए था जिसके ऊपर मेरे पास 10 कूलम्ब चार्ज है, कोई बी है जिसके पास 6 कूलम्ब चार्ज है, कोई सी है जिसके ऊपर -20 कूलम्ब चार्ज है, कोई डी है जिसके ऊपर +5 कूलम्ब चार्ज है, हाँ या ना। अब मज़े की बात यह है कि मैंने पहले ए और बी को लेके धीरे से कांटेक्ट में लाया, ए और बी को मैंने कांटेक्ट में लाया फिर दूर कर दिया, फिर बी और सी को मैंने कांटेक्ट में लाया फिर दूर कर दिया। वही बात आ रही है भाई साहब, आपके साथ जो होता है कांटेक्ट में लाकर फिर घोस्टिंग हो जाती है आपके साथ। तो वहीं कुछ चीज़ें हो रही हैं ऐसी। तो फाइनल हमें बताना है कि फाइनल बिन के ऊपर क्या चार्ज है। तो मैंने बोला कि पहले एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने जब कांटेक्ट में लाया और हटाया तो मैंने बोला Q1 क्या प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होता है जी, हाँ या ना जी, समझते हैं ना जी, हाँ। तो मैंने बोला कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है जी, आइयो। तो चार्ज अगर एक स्केलर क्वांटिटी है जी तो इसके ऊपर का जो साइन होगा और इसके ऊपर जो साइन होगा वो दोनों आएगा जी, और डिवाइड बाई 2 होगा जी। तो मैंने बोला ये तो 8 कूलम्ब हो गया जी, यानी इसके ऊपर भी 8 कूलम्ब जी और इसके ऊपर भी 8 कूलम्ब जी, पॉजिटिव वाला, हाँ या ना जी। अब इसे आप भूलते जाइए जी क्योंकि अब ये हट गया है। फिर मैंने कहा बी के ऊपर कितना है जी 8 कूलम्ब, सी के ऊपर कितना है जी -20 कूलम्ब। तो मैंने बोला +8 प्लस -20 डिवाइड बाई 2 जी, यानी अब आप ध्यान से देखेंगे तो हाँ या ना -6 कूलम्ब हो जाएगा जी, यानी बी के ऊपर अब हो गया -6 कूलम्ब। अब इसे भूल जाइए, अब इसके ऊपर भी हो गया -6 कूलम्ब, हाँ या ना। मैंने बोला सी और डी को चिपका तो -6 + 5/2 यानी -½ हो गया, यानी सी के ऊपर हो गया -½ कूलम्ब और इसके ऊपर भी हो गया -½ कूलम्ब। और ये हमारे पास फाइनल जो है इनके ऊपर का चार्जेस बचेगा जब एक एक करके सबको कांटेक्ट में मैं लेकर आऊँगा, हाँ या ना। चलिए, तो ये भी आपको कांटेक्ट वाली चीज़ जो है क्लियर हो गई। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा कूलम्ब लॉ को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। वीडियो ये लंबा मैं खींचना चाहता था लेकिन गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और वेदर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो कूलम्ब्स लॉ कहना क्या चाहता है, कूलम्ब्स लॉ कहना क्या चाहता है, पहले ये समझ आ जाए। किसके बारे में कहता है? ये कहता है कि मेरे पास अगर 2 चार्जेस हैं, चार्जेस का मतलब मैंने पहले बताया था चार्ज कोई चीज़ नहीं होती। जब जब ये वर्ड आएगा कि 2 चार्जेस हैं, इसका मतलब ये कहना वो चाहता है कि 2 पार्टिकल्स हैं जो कि चार्ज्ड हैं। चार्ज कैसे करते हैं हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन लीजिए दीजिए ये सब चीज़। तो मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी मिस करने वाला था। ये पहली बात तो ये जो तो नहीं वो नहीं, पॉइंट चार्जेस की बात हो रही माफ करिए। कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस की बात करता है क्योंकि हमको लगता है कि पॉइंट चार्जेस में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है वहीं एक रॉड और एक मेटल स्फेयर में भी होगा, एकदम नहीं। कूलम्ब्स लॉ इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली। और किसी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो गलत हो सकता है। मतलब 2 पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइंड, ओके। अब 2 पॉइंट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और इन्हीं फोर्स के बीच के रिलेशन को ये डिफाइन करता है कि वो फोर्स कितना होगा। ये जो फोर्स है ना वो Q1 Q2/r² कहाँ से आया वो ये बताता है। वो कहता है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। फिर वो कहता है कि वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना आप दूरी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स घटता जाएगा।
और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक के कांस्टेंट आता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हैंड राइटिंग खराब होती जा रही है। और ये जो कांस्टेंट के है ये इसकी वैल्यू आती है इतनी। ये जो कांस्टेंट के है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, इसका आप कोई कारण नहीं पूछ सकती कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे को फोर्स लगाती क्यों है, ये आप नहीं पूछ सकते। जैसे दो मास है, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, आप क्यों नहीं बता सकते। वो परमात्मा से जाके आपको संपर्क करना होगा कि भाई साहब आपने ग्रेविटी जैसी चीज़ क्यों बनाई, दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करेंगे। तो मैं जवाब नहीं दे सकता क्यों। हम बस एनालाइज कर सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास किए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी आज के ऊपर हम चर्चा माफ़ कीजिएगा मैं और कंटिन्यू कर पा रहा आज के वीडियो। कल या परसों हमारी वीडियो रिलीज़ होगी अगली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत माफ़ी।